हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप सभी इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्न में से नोबल गैस का उदाहरण है। नोबल गैस का उदाहरण इनमें से कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रेडॉन। इनमें से कौन नोबल गैस है? तो आप सभी को ध्यान देना होगा कि आवर्त सारणी के ग्रुप 18 में जो भी तत्व हैं वे सभी नोबल गैस हैं और वे हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सभी गैसें वर्ग 18 में रखी गई हैं। इन्हीं को हम कहते हैं नोबल गैस। तो इनमें से रेडॉन एक ऑप्शन यहाँ पर है, यही हमारा नोबल गैस होगा। बाकी अन्य 3 ऑप्शन नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? जिंक, गोल्ड, मरकरी, आयरन। इनमें से सिनेबार किसका अयस्क है? तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS। सिनेबार का फॉर्मूला है HgS। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये मरकरी का अयस्क है। तो सही जवाब होगा Hg, मरकरी। इसी को पारा भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। इनमें से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है? प्राथमिक सेल हम उसे कहते हैं जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, और द्वितीयक सेल उसे कहते हैं जिसे हम पुनः चार्ज करके उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन प्राथमिक सेल नहीं है, अर्थात वह द्वितीयक सेल है। तो इनमें से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है, अर्थात द्वितीयक सेल है, अर्थात जिसे हम पुनः चार्ज करके उपयोग में ला सकें। लेक्लांसे, डैनियल, वोल्टिये या फिर सीसा संचायक सेल। तो इनमें से सीसा संचायक सेल ये एक द्वितीयक सेल है जिसे हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं चार्जिंग के द्वारा, परंतु अन्य सभी का, ख, ग ये तीनों प्राथमिक सेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनरेटर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। जनरेटर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जनरेटर से हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है, तो यह विद्युत ऊर्जा हमें देगा, और ये विद्युत ऊर्जा कहाँ से आती है? तो यांत्रिक ऊर्जा से आती है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और हमें विद्युत प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। इनमें से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा नहीं होता है? पोलियो, कोरोना, एड्स, हैजा। तो इनमें से हैजा एक ऐसा रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है, ये विषाणु के द्वारा नहीं फैलता है। बाकी तीनों विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की बोतल में हम सुरक्षित रख सकते हैं? 4.5 डिग्री सेल्सियस, 5.4 डिग्री सेल्सियस, 3.5 डिग्री सेल्सियस या 5.3 डिग्री सेल्सियस। तो रक्त को हम 4.5 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक इनमें से क्या है? एम्पियर, न्यूटन, जूल या फिर सभी। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और जूल को ही हम लोग न्यूटन मीटर भी कहते हैं। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए, बी, डी, के। इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है? तो जल में घुलनशील 2 विटामिन है, पहला है विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी। बी और सी ये जल में घुलनशील है, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जल में घुल जाएगा और विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन, लैमार्क, डी ब्रिज या फिर इनमें से कोई नहीं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सिद्धांत लैमार्क के द्वारा दिया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपधातु है, इसमें से उपधातु कौन है? लोहा, आर्सेनिक, सोना, ग्रेफाइट। तो लोहा की बात करें तो यह एक धातु है, तो यह उपधातु नहीं होगा। आर्सेनिक एक उपधातु है, तो यह हमारा सही जवाब होगा। सोना भी एक प्रकार का धातु है। और ग्रेफाइट की बात करें तो यह कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप, अर्थात ये अधातु की कैटेगरी में आएगा क्योंकि कार्बन एक अधातु है। तो ग्रेफाइट के बारे में आप एक बात और ध्यान में देंगे, ये विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? हरे पौधे, चूहा, सांप, बाज। इनमें से तृतीयक उपभोक्ता कौन है? तो ऐसे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सांप, सांप खा जाएगा चूहे को, तो यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का कारण क्या है? जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास या प्राकृतिक चयन। इनमें से उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो यह है जीन परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एनीमिया का कारण क्या है? एनीमिया में ब्लड में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की कमी। गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या फिर सभी। तो भारत में एनीमिया के कारण ये सभी ही हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है, इनमें से कौन विद्युत धारा का मात्रक है? मीटर, सेकंड, एम्पियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसी को हम लोग कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम सेकंड इनवर्स। एम्पियर को कूलाम प्रति सेकंड इनवर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? जिंक, लोहा, कॉपर, सिल्वर। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन, सिल्वर, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। विद्युत बल्ब में जो भी तंतु लगा होता है वह टंगस्टन का होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए हम इसका उपयोग बल्ब में करते हैं ताकि यह जल्दी पिघले नहीं, गलनांक उच्च होने के कारण। और ये गलनांक लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मस्तिष्क में, यकृत में, प्लाज्मा में, अस्थि मज्जा में। तो ये निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और डेथ, इनकी डेथ कहाँ पर होती है? तो ये भी आप याद रखेंगे, स्प्लीन, स्प्लीन में इनकी डेथ होती है। और इनकी अगर लाइफ की बात करें तो इनका लाइफ होता है लगभग अबाउट 120 डेज। इनका जीवन काल 120 दिन लगभग होता है। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्य क्या है? तो इनका फंक्शन है O2, CO2 आदि गैसों का परिवहन करना। तो इनका निर्माण हुआ अस्थि मज्जा में, मृत्यु होगी स्प्लीन में, इसे प्लीहा कहते हैं हिंदी में। इनका जीवन काल लगभग 3 से 4 महीने और कार्य है ऑक्सीजन, CO2 आदि गैसों का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, पीतल, तांबा, रबड़। इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। इसके साथ साथ निकेल, क्रोमियम, ये सभी भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? अमीबा, युग्लिना, वायरस, क्लेमाइडोमोनास। इनमें से किसे पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी कहते हैं? तो पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है युग्लिना को। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव
निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, ये किसे कहा जाता है? तो ये है विषाणु। विषाणु को हम कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, और युगलीना को कहते हैं पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी। तो ये 2 पॉइंट हो जा रहे हैं, पहला और दूसरा दोनों आप लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहा जाएगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध होता है वायु प्रदूषण से। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशात्मक, बहुदिशात्मक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशात्मक होता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा रहता है? ऊर्जा का, संख्या का, जीव भार का, या फिर सभी? तो इनमें से ऊर्जा का पिरामिड ये हमेशा सीधा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर लर्न रखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? सर्वग्राही और सर्वदाता, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सर्वग्राही हम कहते हैं ए बी को, और सर्वदाता कहते हैं ओ को। सर्वदाता ये हम कहते हैं ओ को। तो ये 2 पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आ गया, ए बी ओ। इनमें से ओ को हम कहते हैं सर्वदाता और ए बी को कहते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब किससे मापा जाता है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, एमीटर, स्फिग्मो, मैनोमीटर। इनमें से हम रक्तदाब किससे मापते हैं? तो रक्तदाब हम मापते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरासमस तथा क्वार्शियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण सही है? इनमें से कौन सा समीकरण सही है? तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि विद्युत धारा हम कहते हैं आवेश परिवर्तन, आवेश के प्रवाह की समय दर को। तो विद्युत धारा बराबर होगा आवेश बटे समय। अब विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं, आवेश को Q से और समय को T से। तो ये वाला फॉर्मूला सही होगा, बाकी सब गलत। I बराबर Q बटे T, ये ऑप्शन ख सही है। साथ ही साथ यहाँ से I का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, जिसे एम्पियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैमार्कवाद का आधार क्या है? जाति उद्भव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गतिकी, या फिर जीवन संघर्ष? इनमें से लैमार्कवाद का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? तत्वों की धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, तो गलत। बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। नेक्स्ट, धात्विकता बढ़ती है, तो ये भी गलत है, धात्विकता भी घटती है। आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, तो ये भी गलत है, आयनिक त्रिज्या भी घटती है बाएं से दाएं। तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है, तो ये सही है। तो इसमें ऑप्शन घ एक सही है, बाकी तीनों गलत है। बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युतीय प्रकृति घटेगी, धात्विकता भी घटेगी, आयनिक त्रिज्या भी घटेगी। तो इस प्रकार से हमने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं 30 MCQ क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को अच्छे से लर्न करें और साथ ही साथ हमारी डेली क्लासेस आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें।